Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए में क्वेश्चन है कि किसी रेगुलर पॉलीगन में हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है या नहीं। तो इसके आंसर के लिए जो गिवन है लिख लेंगे, गिवन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो अगर यहाँ पर इस रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड हो जाती हैं तो हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो डिवाइड करेंगे 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल गिवन है 22 डिग्री। तो यहाँ पर रिमाइंडर में 8 बच गया है और आगे अगर इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ हो जाएंगे फिर 80। लेकिन नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर 16 पॉइंट और आगे पॉइंट में कुछ नंबर यहाँ पर डिजिट्स आएंगी, तो नंबर ऑफ साइड जो हैं वो पॉइंट्स में नहीं आ सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर 22 डिग्री जो है वो एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल तभी हो सकता था अगर इसका रिमाइंडर 0 यहाँ पर बनता, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन with measure of each exterior angle as 22 degree because it is not perfectly divided by 360 डिग्री, क्योंकि ये 360 डिग्री से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर में 0 नहीं बच रहा है। नेक्स्ट है पार्ट बी। तो पार्ट बी में है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। तो यहाँ पर जो पार्ट ए में एक्सटीरियर एंगल की फॉर्म में दिया गया था 22 डिग्री, तो पार्ट बी में पूछा है कि क्या ये किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर भी पहले हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। जैसा हमने पार्ट ए में एक्सटीरियर एंगल दिया गया था तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए हमने डिवाइड किया, ठीक उसी तरह यहाँ पर इंटीरियर एंगल की फॉर्म में हमें 22 डिग्री को लेना है और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं पार्ट बी के आंसर के लिए गिवन इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल हमें पहले फाइंड करना है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें इंटीरियर एंगल गिवन है 22 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। तो ये आ गया यहाँ पर 158 डिग्री। तो अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ चुका है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 158 डिग्री। तो अब यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे। अगर नंबर ऑफ साइड्स आ जाती हैं तो ये 158 डिग्री जो है वो इंटीरियर एंगल, ये 22 डिग्री जो है वो इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए 360 डिग्री अपॉन 158 डिग्री। 360 से 158 को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 2 से देखें तो ये आया 316। तो यहाँ पर 158 को 3 से करके देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 2 के साथ।
तो रिमाइंडर में बचा है 44 और आगे अगर हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर 0 उतार सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ साइड्स जो है वो नहीं मिली है क्योंकि ये आया है 2 पॉइंट समथिंग में। तो यहाँ नंबर ऑफ साइड्स जो है वो पॉइंट में नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल because one exterior angle is not completely divided by 360 degree।